प्राइस एक्शन को ना कोड कर दिया है। ये प्रॉफिट देख लो निफ्टी के अंदर डेली टाइम फ्रेम पे। ये कोड भी आपको दूंगा और प्राइस एक्शन भी सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। चलिए प्राइस एक्शन सीखते हैं, फिर मैं आपको ये कोड भी दूंगा, वीडियो में बने रहना। कोड कैसे मिलेगा? ये जो व्हाट्सएप नंबर है ना, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई मल्टीफाई एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अपनी मास्टर क्लास स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। देखते हैं गाइस प्राइस एक्शन कहता क्या है। सबसे पहले समझिए व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मींस ट्रेडिंग प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट। कोई भी इंडिकेटर्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सिर्फ कैंडल्स और स्ट्रक्चर को समझ के हम लोग अपना डिसीजन लेंगे। साथ ही साथ बड़े प्लेयर कहां पे फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर भी फोकस करेंगे हम लोग। बड़े प्लेयर्स प्राइस पे फोकस करते हैं, ना कि इंडिकेटर्स के ऊपर। इस बात का ध्यान रखिएगा। सो नाउ अगले टॉपिक के ऊपर बात करें तो व्हाई प्राइस एक्शन समटाइम्स वर्क। प्राइस एक्शन क्यों काम करता है, इसके ऊपर बात कर देते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम। हर टाइम काम नहीं कर रहा है, कुछ टाइम काम कर रहा है। क्यों काम करता है? प्राइस शोज रियल डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस में असली डिमांड एंड सप्लाई छुपी होती है, उसके बारे में बताता है। क्लीनर चार्ट्स इक्वल्स टू बेटर साइकोलॉजी। इंडिकेटर्स रिएक्ट आफ्टर प्राइस मूव्स। देखिए गाइस, इंडिकेटर्स ना हाईलाइट होते हैं। जैसे हम लोग मैच की हाईलाइट्स देखते हैं ना, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? प्राइस के हाईलाइट्स होते हैं। प्राइस से ही तो बने हैं। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, चार्ट्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, प्राइस मूवमेंट के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, रादर देन इंडिकेटर्स। चलिए आगे चल के बात करते हैं प्राइस एक्शन के बारे में। मैं आगे चलूंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज के बारे में बता दूं। अगर आप क्लैरिटी के साथ ट्रेड करना चाहते हो, कंफ्यूजन नहीं चाहते, गेस वर्क खत्म करना है, डेटा के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, कौन से सेक्टर में पैसा लगाना है, अगर आप इसकी इनसाइट्स चाहते हो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की तरफ से, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाओ, मल्टीफाई का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लो और यहाँ पे नंबर है। अदरवाइज आप इसके ऊपर भी मैसेज कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। चलिए चलते हैं हम लोग आगे, बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन के बारे में बात करने से पहले ना हमें मार्केट स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ये मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है? मार्केट ऑलवेज डज वन ऑफ दीज। देखिए गाइस, मार्केट ना तीन तरह से चलता है। या तो मार्केट ऊपर जाएगा, उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। जब मार्केट ऊपर जाता है ना, ऐसा नहीं है वो सीधा ऊपर चला जाएगा, वो एक पैटर्न बना के ऊपर जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है ना, वो हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न बनाते हुए जा रहा है। अब इतनी टेंशन मत लो, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोडिंग मिल जाएगी। कोड लेने के लिए व्हाट्सएप कर दो यार, ठीक है, आपको कोड मिल जाएगा। चलिए देन बात करते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में। डाउन ट्रेंड में क्या होता है? प्राइस सीधा नीचे नहीं आएगा, एक पैटर्न बना के नीचे आता है, जिसको हम लोग लोअर हाई और लोअर लो के नाम से जानते हैं। देन थर्ड इज योर रेंज मार्केट, मतलब बाजार ना एक रेंज में फंस गया है। देखिए गाइस, वैसे ना रेंज कुछ भी नहीं होता है। रेंज में भी ट्रेड करने के चांसेस होते हैं, उसमें भी मिनी ट्रेंड्स आते हैं। रेंज के अंदर भी आपको मिनी वेव्स देखने को मिलेंगी। बट रेंज का मतलब क्या है? या तो हायर हाइज या हायर लोज। वही अगर मैं बात करूं लोअर हाइज या हायर लोज, हायर हाइज या फिर लोअर लोज, यहां पे ना कुछ भी फिक्स नहीं है। प्राइस ना एक रेंज में फंस गया है, बस सिर्फ इतनी सी बात है। और इस रेंज में भी ट्रेड किया जा सकता है, मिनी ट्रेंड्स को। चलिए ये आपको समझ आ गया। प्राइस एक्शन अच्छे से समझा रहा हूं, अच्छे से सीख लेना आप लोग। चलिए चलते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मोमेंटम कैंडल वर्सेस बेस कैंडल। इस कंसेप्ट को समझिए। ये मोमेंटम कैंडल क्या होती है और बेस कैंडल क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे मोमेंटम कैंडल के बारे में। मोमेंटम कैंडल दो टाइप की होती है, एक होती है बुलिश मोमेंटम कैंडल, एक होती है बेरिश मोमेंटम कैंडल। दो टाइप की कैंडल है। अब ये मोमेंटम कैंडल होती कौन सी है, कैसे पता लगाएं? जो कैंडल की बॉडी होती है ना, ये कैंडल की बॉडी है जो आप देख रहे हो ना, जो कैंडल की बॉडी है ये ग्रेटर होगी 50% ऑफ टोटल कैंडल। यहां से लेके यहां तक ये पूरी कैंडल है। इस पूरी कैंडल में
जो इसकी बॉडी होगी ना वो इस पूरी कैंडल के 50% से ज्यादा होगी, तो ये एक मोमेंटम कैंडल कहलाएगी। आप यहां पे देख सकते हो इसकी बॉडी इतनी बड़ी है और विक्स छोटी छोटी सी है। ये एक बुलिश मोमेंटम कैंडल है क्योंकि ये ग्रीन है। और ये वाली जो कैंडल है इसकी विक्स भी छोटी है, बॉडी बहुत बड़ी है, तो ये बेरिश मोमेंटम कैंडल है। तो इन दोनों कैंडल्स को आप ध्यान से देख लो, मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूं एक बार। चलिए कैंडल को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग एक बार जल्दी से, फिर हम लोग इंडिकेटर के ऊपर चलेंगे। ये वाली कैंडल आप लोग देखिए, इस कैंडल के ऊपर फोकस कीजिए आप लोग। ये वाली जो कैंडल है ये कैसी कैंडल है? बुलिश मोमेंटम कैंडल है। इसकी विक्स देख रहे हो कितनी छोटी है और बॉडी इतनी बड़ी है, तो ये कौन सी कैंडल है? ये है बुलिश मोमेंटम कैंडल। वहीं अगर मैं बात करूं इस कैंडल के बारे में, ये एक बेरिश मोमेंटम कैंडल है। कैंडल का कलर रेड है और इसकी विक्स छोटी है और बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो दिस इज योर बेरिश मोमेंटम कैंडल। तो इसी तरह से ना हम लोग काफी सारी मोमेंटम कैंडल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मोमेंटम कैंडल है, ये मोमेंटम कैंडल है, ये मोमेंटम नहीं है, ये वाली मोमेंटम कैंडल नहीं है, ये वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी इतनी छोटी सी है, विक्स बहुत ज्यादा बड़ी है। चलिए मोमेंटम कैंडल हमें समझ आ गया। बात करेंगे बेस कैंडल के बारे में। बेस कैंडल का ना कलर मैटर नहीं करता, इसका कलर मैटर नहीं करता। बेस कैंडल में होता क्या है, जो उसकी बॉडी होती है ना दैट इज लेस देन 50% ऑफ टोटल कैंडल। इतनी छोटी सी बॉडी और इतनी बड़ी विक्स, इतनी छोटी सी बॉडी इतनी बड़ी विक्स है, छोटी सी बॉडी और बड़ी विक्स, तो ये है हमारी बेस कैंडल। तो चलिए बेस कैंडल को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक बार। देखिए गाइस, ये वाली जो कैंडल है ये एक बेस कैंडल है। बहुत सारी मेरे को बेस कैंडल्स दिख रही हैं। ये बेस कैंडल है, ये वाली बेस कैंडल है, ठीक है, दिस इज योर बेस कैंडल, ओके, दिस इज योर बेस कैंडल। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी बेस कैंडल्स है। दिस इज योर बेस कैंडल, ये भी एक बेस कैंडल है हमारे पास। तो जिस कैंडल की बॉडी छोटी है, विक्स ज्यादा बड़ी है, दैट इज योर बेस कैंडल। और मोमेंटम कैंडल भी आपको पता चल गया। तो इन दो कंसेप्ट को अच्छे से सीख लो अभी, और अगर समझ नहीं आया तो प्लीज एक बार रिवाइंड कर लो। चलिए मैं आगे चलूंगा, बात करूंगा अपने प्राइस एक्शन के कोर कंसेप्ट्स के बारे में। चलिए प्राइस एक्शन के कोर कंसेप्ट सीखते हैं, जिसमें से सबसे पहला कंसेप्ट है रैली बेस रैली। प्राइस एक्शन के कितने कोर पैटर्न्स हैं? इसके 4 कोर पैटर्न्स हैं। कितने हैं? 4, जिसमें से 2 बुलिश हैं और 2 बेरिश हैं। 2 बुलिश हैं और 2 बेरिश हैं, तो इसके 4 कोर पैटर्न्स हैं। चलिए सबसे पहला हम लोग सीखेंगे रैली बेस रैली। ये एक बुलिश पैटर्न है। किस टाइप का पैटर्न है? एक बुलिश टाइप का पैटर्न है। चलिए रैली बेस रैली बनता कैसे है? आपको एक मोमेंटम कैंडल दिखी, एक बुलिश मोमेंटम कैंडल दिखी आपको ग्रीन कलर की, ठीक है, ये आपकी रैली हुई। एक ग्रीन बुलिश मोमेंटम कैंडल दिखी तो ये आपकी रैली है। उसके बाद आपके पास बेस कैंडल है। हो सकता है बेस कैंडल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो सकती हैं। बेस कैंडल्स एक साथ कितनी भी हो सकती हैं। तो ये क्या बना? हमारा बेस बना। इसके बाद जो आपकी थर्ड कैंडल है ये भी आपकी रैली कैंडल बनेगी, जो कि बुलिश मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। बुलिश मोमेंटम, उसके बाद बेस कैंडल्स, उसके बाद अगेन बुलिश मोमेंटम, रैली बेस रैली। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए इसको ट्रेड कैसे करेंगे? देखिए गाइस, जब रैली बेस रैली बन जाएगा ना, जब ये पैटर्न बन जाएगा, कोड ले लेना याद से, व्हाट्सएप कर लो। अब ये पैटर्न जब बन जाएगा तब आप लोग क्या करेंगे? जो बेस कैंडल है ना उसका हाईएस्ट पॉइंट मार्क करेंगे और उसका लोएस्ट पॉइंट मार्क करेंगे। जब बेस बन जाएगा ना तो इसका हाईएस्ट पॉइंट और इसका लोएस्ट पॉइंट ये आपने मार्क कर लिया। उसके बाद रैली के बाद जब भी प्राइस इस जोन में आएगा, ये वाला जो जोन है इसके अंदर आएगा प्राइस,
तो यहां पे हम लोग अपनी बाइंग साइड की पोजीशंस बनाने को देखते हैं। इसको बोला जाता है डिमांड जोन। तो दिस इज योर डिमांड जोन। यहां पे डिमांड जनरेट हुई, इस वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है। तो जब प्राइस वापस आएगा यहां पे हम लोग बाय करने के लिए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे हम लोग? रैली कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट रखेंगे नए हाई का। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं रैली बेस रैली को। चलिए देखते हैं इसको, चार्ट्स पे चल के रैली बेस रैली को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। रैली बेस रैली, चलिए रैली बेस रैली निकालेंगे हम लोग। यहां पे कहीं ना कहीं तो बना होगा जो कि हमें मिलेगा रैली बेस रैली। देखिए बिल्कुल बना हुआ है और हमें मिला भी है। अब आप सोच रहे हो कि यार मैंने एकदम से कैसे ढूंढ लिया? जितना आप टाइम चार्ट्स पे बिताओगे ना उतना ज्यादा आपको इजी हो जाएगा ढूंढना। देखिए ये है मेरे लिए रैली कैंडल, ये मेरे लिए बेसिस है, देन अगेन ये मेरी रैली है। ये मेरे लिए बेसिस है, ये अगेन मेरे लिए रैली है। तो अब आप देखिए ये जो बेस कैंडल है इसके हाई को और लो को मैंने मार्क कर लिया। जैसे ही प्राइस इसके अंदर मिला मैं अपनी पोजीशन बना सकता हूं यहां पे। तो दिस इज योर रैली बेस रैली। ढूंढोगे कैसे यार? ये इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर लेने के लिए व्हाट्सएप, ठीक है, सिंपली आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आप यहां पे जाके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। चलिए तो आई होप आपको रैली बेस रैली क्लियर हो गया है। चलिए मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। रैली बेस रैली तो हमने समझ लिया। समझेंगे हमारा सेकंड पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप ना एक बेरिश टाइप का पैटर्न है। ये बेरिश पैटर्न है, यहां पे हम लोग सेल करने के लिए देखेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको रेड मोमेंटम कैंडल मिलेगी जिसको हम लोग ड्रॉप बोलेंगे। उसके बाद आपको बीच में बेसिस मिलेंगे, कितने भी बेसिस हो सकते हैं ये तो आपको पता है। देन अगेन आपको एक बेरिश मोमेंटम कैंडल मिलेगी जिसको हम लोग ड्रॉप कहेंगे। तो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बना। ट्रेड कैसे करोगे इसको? इस ड्रॉप के बाद जब भी प्राइस इस बेस की रेंज में आएगा यहां पे हम इसको ट्रेड करेंगे, शॉर्ट सेल करने के लिए देखेंगे। ठीक है, ऊपर आपका स्टॉप लॉस, नीचे आपका टारगेट। तो चलिए चल के देखते हैं एक बार इसको भी हम लोग। देखिएगा इस इंडिकेटर से भी दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है, इंडिकेटर से भी दिखाऊंगा आपको। चलिए तो यहां पे हम लोग देखते हैं ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के कहां पे बने हुए हैं। देखिएगा इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के लिए काफी अच्छा एग्जांपल है ये वाला। देखिए ये एक ड्रॉप है, ये एक बेस है और ये एक ड्रॉप है। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप, जैसे ही बेस के अंदर प्राइस आएगा, बेस से मैंने लाइन डाल दी, ये बेस है हमारा, इससे लाइन डाल देते हैं एक बार, बेस से लाइन डाल देते हैं। जैसे ही बेस में प्राइस आया यहां पे हम लोग शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं। तो सिंपल है, ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न कुछ इस तरह से वर्क करता हुआ दिखता है हमें। चलिए बात करते हैं आगे चल के नेक्स्ट पैटर्न के बारे में। उससे पहले मैं आपको इंडिकेटर से दिखा देता हूं हमें कैसे ट्रेड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए इंडिकेटर के कुछ ट्रेड्स चल के देख लेते हैं। तो अब आप बोलोगे कि यार इसको तो इंडिकेट किया नहीं, इंडिकेटर में कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है, जो कि कोडिंग में उसको दी गई थी कि आप ये स्पेसिफाई कर दो ताकि उसकी थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ाई जा सके। मैं आपको क्लियरली बता दूं ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है आपके लिए, ठीक है, डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना आप लोग। तो चलेगा इस अभी हम लोग रीसेंट के ट्रेड्स देखते हैं, देखते हैं इसने कब दिया था। यहां पे इसने हमें एक एंट्री दी है रैली बेस रैली से। तो चलिए रैली बेस रैली का फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग कैसे बना है। सो आप देखिएगा इस ये प्रॉपर एक रैली है, इस साइड एक रैली है, बीच में हमारे पास बेसिस है और यहां पे एक रैली है। तो रैली बेस रैली, इसके अंदर जैसे ही प्राइस आया ऊपर की तरफ बाय करने के लिए हम लोग देख सकते हैं। चलिए और ट्रेड्स निकालते हैं इसके। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का ट्रेड है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का ट्रेड है, ड्रॉप बेसिस ड्रॉप। उसके बाद आप देख सकते हो यहां पे प्राइस आया बट ये ऊपर चला गया, इस ट्रेड ने लॉस दिया, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपने ट्रेड्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं हम लोग
जहां पे प्रॉपर सिग्नल ना हो वहां पे छोड़ देना, ठीक है, जहां प्रॉपर सिग्नल नहीं है वहां छोड़ देना आप लोग, ठीक है। ये रैली बेस रैली है आपका, बहुत बढ़िया रैली। ये बेसिस है आपके बीच में, और ये रैली, रैली बेसिस रैली। तो ये वाला एक ट्रेड अच्छा हो सकता है, इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये काफी अच्छा ट्रेड लग रहा है आपको, और प्रॉपर वे से बना भी हुआ है, ठीक है। देख लीजिएगा इस, यहां पे प्राइस आया, ठीक है, और ये सीधा बेस के नीचे ओपन हुआ। तो यहाँ पे बेसिक टेक्निकल रूल्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे कि बेस के ऊपर खुल रहा है और बेस के अंदर खुल रहा है तभी हम लोग ट्रेड के लिए जाएं, बट बेस के नीचे खुल रहा है तो हम ट्रेड उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और दिखा देता हूं मैं आपको कैसे आप फाइंड कर सकते हो। ये वाला ड्रॉप बेस ड्रॉप देख लेते हैं एक हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक डीवीडी पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो इसके अंदर जैसे ही प्राइस आया यहाँ से शॉर्ट की तरफ आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। मैं ये बोलूंगा कहीं ना कहीं आपको इसमें अपनी इंटेलिजेंस भी यूज करनी पड़ेगी, और कोड लेने के लिए तो आपको पता ही है व्हाट्सएप करना पड़ेगा। चलिए चलता हूं आगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आगे चल के बात करेंगे रैली बेस ड्रॉप के बारे में। तो ये हमारा थर्ड पैटर्न है, ठीक है। ये एक बेरिश पैटर्न है, ये एक बेरिश पैटर्न है। सबसे पहले क्या हुआ, एक रैली हुई, ठीक है, प्राइस ऊपर गया बुलिश मोमेंटम कैंडल के साथ, बीच में बेस बनाया, देन प्राइस नीचे आ गया। तो जैसे ही प्राइस वापस इस बेस के अंदर जाएगा ना, हम लोग यहां पे शॉर्ट करने के लिए देखेंगे, और नीचे के टारगेट्स को हम लोग आइडेंटिफाई या फिर उनको टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस, रैली, ये बीच में बेसिस और ये ड्रॉप, रैली, ये रैली आपको दिख रही होगी, बीच में बेसिस और ये ड्रॉप। तो यहां पे जैसे ही प्राइस आया वापस नीचे की तरफ प्राइस चलना चालू हो गया। तो गाइस सिंपली मैं बोल रहा हूं, इंडिकेटर ले सकते हो आप। और अगर आप लोग फाइंड नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए प्राइस एक्शन के अंदर भी, तो आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप सिंपली मल्टीफाई डाउनलोड करो, वहां पे सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की तरफ से ये सारे चार्ट्स रियल टाइम में देखे जाते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है क्वांट एनालिसिस के थ्रू। अब वहां पे ना हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार दिमाग लगाया हमने, चीजें बना दी, उसके बेसिस पे ट्रेड्स जनरेट हो रहे हैं आपके लिए। तो वहां पे भी आप बेनिफिट ले सकते हो, काफी अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है, और काफी अच्छे पैसे भी बना सकते हो आप वहां से। कोई गारंटी नहीं है, बट यस अगेन बोल रहा हूं आप बना सकते हो। चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं, बात करते हैं अपने लास्ट पैटर्न के बारे में, जो कि हमारा लास्ट पैटर्न है ड्रॉप बेस रैली। ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है, ये एक बुलिश पैटर्न है। पहले क्या हुआ, प्राइस गिरा, ड्रॉप, देन नीचे एक बेस बनाया, उसके बाद रैली हो गई। तो ड्रॉप बेस रैली, ये भी आपका एक बुलिश पैटर्न है। तो इस पे कैसे ट्रेड करना है बात कर लेते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग ड्रॉप बेस रैली के ऊपर बात करेंगे। देखिए गाइस, बहुत अच्छा एग्जांपल है ड्रॉप बेस रैली का, ड्रॉप बेसिस रैली। तो जैसे ही इस जोन के अंदर प्राइस आएगा हम लोग ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। प्राइस आया टैप करते ही ऊपर, देखिए गाइस कभी कभी क्या होगा, जोन में प्राइस आएगा टैप करते ही ऊपर, कभी कभी जोन में प्राइस उसको ब्रेक कर जाएगा। तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब इसी चीज को ना हम लोग क्वांट एनालिसिस की मदद से कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन से ट्रेड्स अच्छे चल रहे हैं, कौन से ट्रेड्स खराब चल रहे हैं। तो जो अच्छे चल रहे हैं हम उनको अपना सकते हैं क्वांट एनालिसिस के थ्रू। हमें ना वहां पे बार बार चार्ट्स को देखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आप कनेक्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग वापस अपनी पीपीटी के ऊपर और देखते हैं अपने कोड को। तो ये आपके लिए कोड है आरबीआर और डीबीडी का, ठीक है, ये पाइन स्क्रिप्ट है, इसको आपको सिर्फ पेस्ट करना होगा, ये आपका कोड है। तो ये कोड लेने के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर है, आप जाके एक बार उस पर कनेक्ट कर लेना, ठीक है। और इस कोड का यूज कैसे करोगे, जब आप इस कोड को लोगे, कॉपी करोगे, यहां पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल पे क्लिक करके ना आप क्या करेंगे, एक अपनी नई स्क्रिप्ट बनाएंगे, क्रिएट न्यू पे आएंगे, अनटाइटल्ड आ रहा है या फिर कुछ भी लिखा हुआ आ रहा होगा, कुछ भी लिखा हुआ आ रहा होगा या अनटाइटल्ड आ रहा होगा, क्रिएट न्यू करेंगे, स्ट्रैटेजी पे आएंगे। तो जो भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे,
जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे इसको हटा दो और कोड को पेस्ट करके ऐड टू चार्ट कर देना। ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऐड टू चार्ट लिखा हुआ आएगा, वो कर देना। सिंपली आपका कोड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन बोल रहा हूं, कोड सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी गारंटी नहीं है कि इससे प्रॉफिट्स बनेंगे आपके, आपको इस पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस बात का आप खास ध्यान रखना, डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना। तो गाइस, अगर आप लोग भी चाहते हो ना कि जो स्टॉक्स में ब्रेकआउट आने वाला है आप उससे पहले ही उसको आइडेंटिफाई कर पाओ, जो कि बड़े बड़े मूव्स आने वाले हैं आप उनको पहले ही कैप्चर कर पाओ, तो आप मल्टीफाई के थ्रू उसकी एडवाइजेस ले सकते हो। साथ ही साथ मोमेंटम स्टॉक, सेक्टर वाइज थीम्स के ऊपर भी आपको एडवाइस मिलती है। देन प्रॉपर एसएल रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है ट्रेडिंग के अंदर। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हो, कंफ्यूजन के साथ नहीं। सिंपली मल्टीफाई से आप कनेक्ट कीजिए और एक बार कनेक्ट करके देखिए, उसके बाद आप अपनी जर्नी में कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर देखेंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे ऐसे ही अपडेट्स के लिए।